रात को मुझे क्यों नहीं जगाया? दिमाग नहीं चल रहा था पुष्पा, कहाँ जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हमेशा धमकी देते रहते, लेकिन सच में घर से निकाल देंगे ये कभी सोचा ही नहीं मैंने। और वो इतना गुस्से में थे ना, तुम लोगों को बताना मैंने ही नहीं समझा। इतने साल तूने बापोद्रा के बूढ़े माँ बाप और उसकी सेवा की, निकालने से पहले एक बार उफ नहीं की उसने। अहंकार, तुझको सबक सिखाने के चक्कर में वो खुद का घर जला रहे, ये भी पता नहीं चल रहा है उन्हें। मेरी एक गलती मेरी जिंदगी भर की अच्छाई पे भारी पड़ गई। जिस पराये घर को औरत अपना बनाती है, सजाती है, संवारती है, उस घर से उसको निकालने में मर्द को एक मिनट नहीं लगता। यही तो तकलीफ है हमारे समाज की। जिस घर को दो लोग मिलके बनाते हैं, वो वक्त आने पर किसी एक का कैसे हो जाता है। टेंशन मत ले रे, सब ठीक हो जाएगा। ये सब ना मेरी गलती है, तो मुझे माफ कर दे। वो अपने आप को दोष मत दे पुष्पा, तेरी वजह से उनकी असलियत मेरे सामने आई। कल रात को मुझे पता चल गया मेरे अपने घर में मेरी क्या जगह है। तू चल, तू ना मेरे घर चल। अभी क्या भी नहीं। सुशीला मेरे घर जाएगी, तेरे कारण उसे घर से निकाला है। अब तेरे घर जाएगी तो बापोद्रा के लिए तो जले पे नमक होगा, वो और खिन्नाएगा। सब शांत हो जाए तब तक सुशीला मेरे घर रहेगी। काकू पर मैं कहा था ना, प्रायोरिटी। तेरी लड़ाइयां कम थोड़े ही है। आज तुझे शॉपिंग पे जाना था ना, जा ना, मैं सब संभाल लूंगी, संभाल लूंगी। तू चिंता मत कर, टेंशन नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैं रात को आकर मिलती हूँ। हाँ, मेरी वजह से सुशीला का मामला बिगड़ा है, ठीक भी मैं ही करूंगी। राशि, हाँ? तू और चिराग डिनर पे टाइम से पहुंच जाना। हम तो पहुंच जाएंगे, पहले आप तो निकलो। शॉपिंग खत्म करेंगे तभी तो डिनर का नंबर आएगा। आप ऑलरेडी लेट हो। आई नो। मम्मी कहाँ है? सुशीला काकी के पास होगी, भावना आंटी की दुकान पर। ए वीरू, चाह घेणार? ये क्या है भास्कर? ये सावकाश। बस की ये क्या है? 1.5 लाख रुपए तूने क्यों ट्रांसफर किए इतने पैसे मेरे अकाउंट में? अरे वो सुशीला काकी के कांड के बारे में सुना कि नहीं? वो बापोद्रा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये बापोद्रा भी ना 1 साल में बहुत गिर गया। आई नो। मम्मी गई है सुशीला काकी को लेने के लिए, तो इसका बता क्यों किया तूने ऐसा? पहले तू ये बता कि पुष्पा काकी क्यों गई है सुशीला काकी के पास? क्या मतलब? सुशीला काकी मम्मी की फ्रेंड है, हर मुसीबत में मम्मी के साथ खड़ी रही है, तो आज मम्मी का फर्ज नहीं बनता उसके साथ खड़ी रहे? तेरे सवाल के बदले में सेम जवाब मेरा है। आप समझा? बैठ। साले, शादी की शॉपिंग करने जा रहा है, बिना पैसों के करेगा क्या शॉपिंग? उसका मैंने कुछ बंदोबस्त किया हुआ है। एनीवेज मैं तुझसे ये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? अरे अब बोलना। भास्कर, अरे क्यों नहीं क्यों ले सकता? क्या कर रहा है? क्या? अरे नहीं, मैं क्या पराया हूँ? देख यार, मारना है मुंह पे मार, टी शर्ट खराब मत कर, खुद इस्त्री की है मैंने। और तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है, उसका क्या? ₹1.5 लाख भास्कर, मैं कहां से इतने? अश्विन, मेरी माँ स्कूल में टीचर थी, रोज शाम को लेट आती थी। मेरा रोज शाम का नाश्ता
तेरे घर पे होता था। मुझे आज भी याद है, ग्लूकोज बिस्किट के एक पैकेट में 13 बिस्किट आते थे। उसमें से 8 तू मुझे देता था और 5 तू खाता था। ढोकला, मोहनथाल, चकली, इन सब की तो गिनती भी नहीं है। और उसके ऊपर से तेरा और पुष्पा काकी का प्यार। मैं यहाँ आई और आसावरी को अकेले किसके भरोसे छोड़ के गया हूँ? तेरे भरोसे ना। तो यार कुछ तो वापस करने दे। तो अब हिसाब चुकता करेगा तो? हिसाब ही नहीं रखना है यारा। न मैंने रखा है न तू रख। उधार समझ लो, जब बन पड़े तब दे देना। दुबई परिवार के लिए पैसे कमाने तो गया हूं। तू फैमिली से कम है क्या? चलो भाई, दोस्त से ही लिपटा रहेगा कि शॉपिंग के लिए भी जाएगा? नहीं पुष्पा बहन, गलती से भी ऐसा काम मत करना। आप सारा बना बनाए खेल बिगाड़ देंगी। अरे महेंद्र, तुम ही समझाओ पुष्पा बहन को। आमिर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं पुष्पा। एग्रीमेंट की कॉपी बापोद्रा के हाथ में देना, इसका मतलब अपने दोनों हाथ काट कर बापोद्रा के हाथ में दे देना। हाँ, ये एग्रीमेंट ही तो है, आखिरी मौका घर बचाने का। लेकिन सुशीला, पुष्पा लिख कर दे सकता हूँ तुझे, लिख कर। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में बापोद्रा सुशीला बहन को वापस घर में ले लेगा। अरे 2 दिन से ज्यादा काढ़े के बगैर रहेगा ना, बापोद्रा मर जाएगा। रत्ती भर भी भरोसा नहीं मुझे उस बापोद्रा पर। और अपने स्वार्थ के लिए मैं सुशीला को बलि का बकरा नहीं बना सकती महेंद्र। देख पुष्पा, आज तक हल निकला है ना, आगे भी निकल जाएगा। बापोद्रा पर नहीं, बापा पर तो थोड़ा भरोसा कर। बिना सोचे समझे एक भी कदम मत उठाना। 1 मिनट। पुष्पा, सुशीला बेन को बापोद्रा की जितनी जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा बापोद्रा को सुशीला बेन की जरूरत है। और वो बापोद्रा इतना स्वार्थी आदमी है ना, जरूरत पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बना ले। तू देखना, 2 दिन में ना सुशीला बेन का हाथ पकड़ कर ना बापोद्रा अपने घर ले जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये बापोद्रा का पैतरा है सिर्फ तुझे डराने का, समझ न। एक तो ये शॉपिंग को लेकर ना मैं पहले से टेंशन में हूँ, और ऊपर से ये सब दुकान में अधिक मांस। अच्छा याद दिलाया तूने, ये ले, रख ले। ठीक है, शादी की शॉपिंग के लिए हिसाब बाद में करेंगे, रख ले। ये नहीं लूंगी मैं। अरे क्या नहीं लूंगी? पुष्पा चुप, कैसे नहीं लेगी? शादी की शॉपिंग कैसे करेगी? है तेरे पास पैसा है? तो ला मुझे दे, मैं ये रख लेता हूँ। क्यों हमारे बीच में फॉर्मेलिटी कर रही है? हमारा बार्टर संबंध तो बरसों से चल रहा है ना? तो फिर ये चंद कागज के टुकड़ों पर बहस करके हमारे रिश्ते को छोटा क्यों कर रही है? अपनी होने वाली बहू को शॉपिंग करवा, शादी की खरीदी कर, बाकी सब बाद में देख लेंगे। प्लीज। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धनी हूं मैं। तेरे जैसा दोस्त है मेरे पास। ये छोटे छोटे घरों में ऐसे बड़े बड़े दिल वालों को रहते हुए देखा है मैंने। सच में ये भगवान पे और इंसानियत पे भरोसा और मजबूत हो जाता है। ये उधार रहा महेंद्र, और तेरी नियत का एहसान रहा रे। हाल है मोटा डायलॉग वाली कुछ भी। आमिर भाई, ईश्वर कुमार कह गए। काफी देर हो गई नहीं? दीपू, अश्विन को एक फोन तो करो, देखो कहाँ पहुंचे। सॉरी मनीष भाई, सोनल बहन, दीप्ति, सॉरी वेरी सॉरी। वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मेरी वजह से लेट हुआ। मैं देर से उठा था। आई अपोलोजाइज। अरे उसमें अपोलॉजीज की क्या बात है अश्विन? हैपन। पुष्पा बहन, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ सोनल बहन।
चलिए थोड़े गहने देख लें। हाँ चल। दिस इज नाइस नो। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। ये क्या रेंज में होंगे? मैडम ये लाख सवा लाख तक के हैं। थोड़ा ऊपर की रेंज में कुछ दिखाइए ना, समथिंग एक्सक्लूसिव। This is very nice. हाँ ये अच्छा है। मुझे ये दिखाइए ना। ये This is nice. मैडम ये तो बहुत हल्का है, मुश्किल से 1 तोला का, अराउंड 65,000। हल्के या सस्ते की बात नहीं, इसे मैं रेगुलरली पहन पाऊंगी। और गहने मुझे रेगुलरली पहनने के लिए चाहिए, बैंक में लॉक करने के लिए। पर बेटा यही तो मौका होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। ये तुम्हारी जिंदगी भर की मूडी है, लिक्विड एसेट होता है सोना तो। मैंने इस पर ठीक क्या रह दीप्ति, मेरे पास मेरी माँ के कंगन थे, मैं वो तुम्हें सगाई इतने अच्छे से कर पाई है ना। तू ले जो लेना है ले, इसे पैसों की चिंता मत कर। इन पैसों से हम घूमने जाएंगे माँ, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या घर के लिए पैसे बचाएंगे। माँ मुझे ये गहनों में ढेर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और वैसे भी आजकल ये सेट्स कौन पहनते हैं? मॉम डैड ने तो 3-4 सेट ऑलरेडी खरीद लिए, तो फिर और क्यों? मेरे लिए तो यही सही है। पर दीपू, सोना जैसा दीपू को ठीक लगे। मुझे ये दे दीजिए। जी, इसे पैक कर दो। आधे घंटे बाद भी निकलते थे तो चलता था ना। मम्मी सबके सामने चिल्लाएगी अगर लेट हो गया तो। तेरे फोन का रिंगटोन इतना पका हुआ है ना, या तो फोन उठा या साइलेंट पे रख। बात नहीं करनी थी या मेरे सामने बात नहीं करनी थी? ऐसा कुछ नहीं है। वो बेटिंग वालों का फोन आता था ना, तो मेरी हालत भी ऐसी हो जाती थी, फोन देखकर टेंस्ड। तेरा कुछ झोल वोल तो नहीं ना? अगर है तो बता मुझे। तेरे जितनी बेवकूफ नहीं हूँ कि झोल करती फिरूं। वो एक दोस्त से झगड़ा हो गया, अब उससे बात करूँ कि नहीं समझ नहीं आ रहा। खास दोस्त है तो कॉल करना ही चाहिए। वैसे कुछ महान लोगों का कहना है कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, लेकिन बाबा चिराग पटेल के हिसाब से दोस्ती में नो ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो वही दुकानदार है
जिसको मैंने अपना पटोड़ा बेचा था। जी बताइए। बताना नहीं है, दिखाना है आपको। ये थोड़ी जरूरत थी पैसों की, आप खरीदेंगे? ऑफ कोर्स, बेशक मैं से खरीदूंगा। ये तो वही दुकानदार है जिसको मैंने अपना पटोड़ा बेचा था। वाओ, तुम पर भी अच्छे लग रहे हैं, ले लो। पुष्पा जी ये कैसी है? बहुत अच्छे है भाई, रंग अच्छा है इसका, है ना? मुझे वो दिखाना। Wow. Ashwin, see this? ये साड़ी कितनी सुंदर है। It's work of art. मम्मी क्या हो गया तुझे? अरे टीवी पर देखा ना कितनी बार फैशन शो, उसमें चलती है ना, ऐसे तो चलती है लड़कियां, ऐसी बड़ी बड़ी ऐसी सुखड़ी एकदम लकड़ी पतली पतली। तू बैठा क्या, उठना। अरे फोटो खींचना तेरी माँ की। चल हाँ, चल चालू कर। वीडियो भी बनाना 3-4 बस। तू चालू कर अपना। नाइस। दिखा। अरे खोलने अश्विन। मेरा मुंह। मम्मी ये पटोड़ा पहन के इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती है तू? इंसान कुछ चीजों के साथ अपनी यादें बुन लेता है, बचपन बुन लेता है। कोई गुड़िया के साथ, कोई कमीज, कोई फ्रॉक, कोई रुमाल, कोई स्कूल बैग के साथ। बिल्कुल वैसे मेरे लिए पटोड़ा है उसमें। मेरे नाना जी की गोद में बैठकर बचपन में इसे अपने हाथ से बुना था मैंने, और इसके डिजाइन के साथ कब मैंने अपना बचपन बुन दिया मुझे पता ही नहीं चला। तो किसी खास मौके पे पहनती क्यों नहीं इसे? सिर्फ नाना जी के जन्मदिन पे बाहर निकालती है, लपेटती है, तह करके वापस रख देती है। क्या फायदा इसका? खास मौके आए कहाँ है जिंदगी में अभी अश्विनिया? तेरे पापा के बाद तो इतनी खूबसूरत चीज पहनने के लिए उतना खूबसूरत प्रसंग भी तो होना चाहिए ना। मजूर की हैसियत और राजा का पहनावा अच्छा नहीं लगता? तो क्या जिंदगी भर इसे ऐसे देखती रहेगी? हाँ ला क्यों ऐसे देखती रहूंगी? इसे मैं राशि को या अपनी बहू को तोहफे में दूंगी, वो इसे पहनेगी और फिर उसकी बहू पहनेगी और फिर उसकी बहू पहनेगी। बस। बापूजी कहते थे 300 साल उम्र होती है असली पटोड़े की, वो बूढ़े बरगद के पेड़ जितनी। तुझे जो इतना पसंद है जरूरी है कि तेरी बहू को भी इतना पसंद आएगा? अरे कोई मॉडर्न लड़की होगी देखेगी भी नहीं इसकी तरह। अरे जा अगर चोरी की नजर होगी ना तो 1 सेकंड में वो इसकी सुंदरता भाप लेगी। लगी सर? ले लग गई। चल फोटो खींच। अंदर सेल्फी लेता। सेल्फी? अंकल ये पटोड़ा? साहब बेहतरीन चीज पर आपका हाथ पड़ा है, पर इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा है, 1.5 लाख रुपए। बस की ये क्या है? 1.5 लाख रुपए? तूने क्यों ट्रांसफर किए इतने पैसे मेरे अकाउंट में? उधार समझ ले, जब बन पड़े तब दे देना। मुझे ये चाहिए, आप प्लीज इसे साइड पे रख दीजिए। अश्विन ये महंगा है। ये महंगा नहीं, अनमोल है। ये मेरी मम्मी का है दीप्ति।
मम्मी ने नाना जी के साथ मिलकर इसे अपने हाथों से बुना था। राशि की कोचिंग क्लास की फीस भरने के लिए मम्मी ने इसे भेजा था। मम्मी चाहती थी कि वो ये पटोड़ा अपनी बहू को तोहफे में दे। माँ, मॉम डैड, देखिए अश्विन ने मेरे लिए क्या चूज किया है।